नमस्कार दोस्तों। आइए फिर उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आधुनिक इतिहास में हम लोगों ने वो जो मध्यकालीन इतिहास था उसमें हम लोगों ने जो चर्चा की, उसके बाद अब आधुनिक इतिहास की चर्चा करते हैं। एक ही वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास को भी खत्म कर लेंगे। जो प्राचीन इतिहास भी एक ही वीडियो में खत्म हुआ, मध्यकालीन इतिहास भी एक ही वीडियो में खत्म हुआ। अब आपका आ क्या गया, तो उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास की क्या क्या चर्चाएं हैं, क्या क्या हुए हैं आधुनिक इतिहास के बारे में देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध 1857 के विद्रोह की चर्चा करना है। तो जैसे आपका देखिए, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ, तो मेरठ से। और कहाँ कब, तो 10 मई। इस क्रांति का तत्कालीन कारण अंग्रेजों द्वारा नए प्रकार के कारतूसों का लाया जाना, जिसमें सुअर व गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था। परंतु इस क्रांति का वास्तविक व दीर्घकालीन कारण औपनिवेशिक शासन की भेदभावपूर्ण शोषणकारी नीतियां थी, मुख्य यही था। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे कि मेरठ की तीसरी देसी घुड़सवार सेना के सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। परिणामतः क्या हुआ, अंग्रेजों ने 90 में से 85 सैनिक को क्या किया, कैद खाने में डाल दिए। इससे मेरठ में तैनात सिपाहियों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और अब इसमें देखिए कि कहाँ कहाँ विद्रोह होता है। 1800 क्या 57 की जो क्रांति है उसके कालक्रम इस प्रकार हैं। 1857 की महान क्रांति के घटनाक्रम देखिए, तो तब 10 मई 1857 मेरठ से शुरुआत, फिर उसके बाद 10 से 30 मई 1857 में ये कहाँ तक फैल गया, दिल्ली, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, बम्बई, अलीगढ़, इटावा, बुलंदशहर, नजीमाबाद, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर एवं अन्य शहरों में क्या हुआ, विद्रोह भड़का। फिर 10 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार स्थापित हुआ। अब इसके बाद 1857 जून 1857 में ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, प्रयागराज, अयोध्या, सुल्तानपुर एवं लखनऊ आदि में भी क्या हुआ, विद्रोह हुआ। तब 5 जून 1857 को नाना साहेब पेशवा का तो क्या, नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। अब ये आप इसके बाद आपका है नवंबर 1857 को विद्रोहियों ने जनरल बिंड होम को क्या किया, कानपुर के निकट परास्त किया। किसको, बिंद होम को। आगे चलते हैं, 6 दिसंबर 57 की बात करते हैं। तो कानपुर के युद्ध में किसने, सर कॉलिन कैंपबेल ने जीता और तात्या टोपे का झांसी की रानी से मिलना, ये इस समय का बात है। अब उसके बाद मार्च 58 में लखनऊ पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार। फिर उसके बाद 3 अप्रैल 58 को जनरल हिरोज ने झांसी पर आक्रमण कर उसे पुनः अपने अधिकार में कर लिया। फिर मई 58 की चर्चा करेंगे, तो अंग्रेजों ने बरेली, जगदीशपुर, कालपी को पुनः जीता और भारतीय विद्रोहियों ने रुहेलखंड में छापामार आक्रमण किया। क्या किया, छापामार आक्रमण शुरू किया। जुलाई दिसंबर कब, 1858 संपूर्ण भारत में अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित हो गई। 57 की महान क्रांति के युद्ध, उनके जो केंद्र कहाँ था, फिर भारतीय नेतृत्व किसने किया, फिर विद्रोह की तिथि क्या थी, दमनकर्ता कौन थे, दमन के तिथि कब थी। इसकी देखिए, तो कानपुर विद्रोह, नाना साहब, धोधोपंत, तात्या टोपे। अब ये कब की, तो 5 जून 57। कौन दमन करता, तो कैंपबेल थे। कब दमन किए, तो 6 सितंबर 1857 को। इसके बाद लखनऊ, बेगम हजरत महल, 4 जून 1857। कौन दमन किया, कैंपबेल। कब, डेट क्या थी, तो मार्च 58। इसके बाद झांसी, तो रानी लक्ष्मीबाई, जून 1857। सर हीरोज इसका दमन किए 3 अप्रैल, कब, 1858 को। फिर प्रयागराज, लियाकत अली खां। इसके बाद आपका देखिए कि यह जो है प्रारंभ कब, 1858 में किसने दमन किया, कर्नल नील।
और दमन डेट कब है? तो जून 58 में है। बरेली खान बहादुर खां 1857, कर्नल नील। इसके बाद आपका क्या है? 1858 की डेट में दमन हो जाता है। फिर आपका फैजाबाद है, मौलवी अहमदुल्लाह, यह 1857 में। इसके बाद आपके कर्नल नील जो थे, उन्होंने क्या किया? दमन किया, और 1858 में इसका दमन हुआ। इसके बाद आपका है कालपी। कालपी तात्या टोपे। उसके बाद 1857 में इसकी शुरुआत, कर्नल नील दमन, 1858 में दमन हुआ। फिर आपका मथुरा में देवी सिंह 1857, कर्नल नील द्वारा दमन कब? 58 में। फिर मेरठ में कदम सिंह 9 मई 57, दमन करता कर्नल नील, डेट 1858। आगे चलते हैं फतेहपुर में। फतेहपुर को अजीमुल्ला इसके नेतृत्व करता हुए 57 में इसकी शुरुआत हुई। जनरल रेनर्ड ने इसको क्या किया? दमन किया। इस तरह आपका ये जो डेट थी ये हुई। इसके बाद तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी की सजा दी गई। इसके बाद 1857 की क्रांति के पश्चात संगठनात्मक परिवर्तन। आइए इसको देखते हैं। तो 1 नवंबर 1800 तब 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? कंपनी से भारत पर शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया, और 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रयागराज में आयोजित दरबार में महारानी की उद्घोषणा पढ़ते हुए कैनिंग ने कहा कि अब भारत का शासन क्राउन के अधीन एक भारत मंत्री तथा 15 सदस्यीय भारतीय परिषद द्वारा किया जाएगा। ऐसा कौन कहा? तो कैनिंग ने कहा। आगे चलते हैं। अब गवर्नर जनरल को क्या? वायसराय कहा जाने लगा। और प्रथम वायसराय कौन हुआ? तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1858 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रदेश में से दिल्ली डिवीजन अलग कर दिया गया, और प्रदेश की राजधानी आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित कर दी गई। और 1857 की क्रांति के पश्चात उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। आगे चलिए। 1857 की क्रांति के पश्चात उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एवं सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए, और समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के प्रसार ने राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद आपका क्या है? 1867 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी से कवि वचन सुधा या कवि वचन सुधा तथा 1872 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किया। और 1877 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मैगजीन का प्रकाशन प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधार। तो देखिए इसमें आपका क्या? 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में क्या? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कब? 1916 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। इसके बाद 1861 ईस्वी में शिवदयाल साहब ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। 1902 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद और कौन? मुंशीराम लेखराम ने हरिद्वार, पूर्व में उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड में गुरुकुल कांगड़ी, इसकी गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। इसके बाद आपका है, देखिए अगली हेडिंग क्या है आपकी? सर सैयद अहमद का अलीगढ़ आंदोलन। अब इसमें क्या है आपका? देखिए तो 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 ईस्वी में मुस्लिम एंग्लो इन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इसके माध्यम से मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया गया। सर सैयद अहमद खां ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। सर सैयद अहमद खां ने क्या किया? तहफील उल अखलाक
एवं व राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिका भी निकाली। इसके बाद आपका है देवबंद आंदोलन दारुल उलूम 1867 ईस्वी में। कौन? मोहम्मद कासिम ननौ कौन ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। इसके बाद इसका उद्देश्य मदरसे में हदीस कुरान की शुद्ध शिक्षा देना तथा विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। इसके बाद आपका आ जाता है 1919 से 1924 खिलाफत आंदोलन। संपूर्ण विश्व में के मुसलमानों ने धार्मिक नेता तुर्की के खलीफा से ब्रिटेन ने समस्त अधिकार छीन लिए। परिणामतः भारत के मानों ने ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। अब इसके बाद है कि 20 जून 1920 को इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई और खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। कब? तो 20 जून 1920 को इलाहाबाद। 1924 में तुर्की की कमाल पाशा सरकार के द्वारा खलीफा का पद को समाप्त करने के बाद यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आपका है असहयोग आंदोलन। ये भी क्या है? 1919 से 1922। देखिए तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन क्या किया गया? प्रस्ताव पारित किया गया। किसके? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। किसके? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद मुरादाबाद में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 31 अगस्त 1920 को हुई। इसके बाद आपका आगे चलें, देखते हैं कि 1921 से 1922 में यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के गांवों तक फैल गया। सरकारी स्कूलों, अदालतों, उत्सवों, समारोह एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार पर बल दिया गया। अब इस अवधि में उत्तर प्रदेश के अनेक विद्यालयों की स्थापना की गई, जैसे बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। इसके बाद आपका क्या है? तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें क्या हुआ? 23 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। उपर्युक्त घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। असहयोग आंदोलन के समय अवध प्रांत के किसानों ने गैर कानूनी उगाही के विरोध में आंदोलन प्रारंभ किया था। अब इसके बाद आपका है स्वराज पार्टी। क्या? स्वराज पार्टी की बात जब हम करेंगे तो स्वराज पार्टी में आपका क्या है? 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी में विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय तथा एम आर जयकर भी सम्मिलित थे। इस पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास तथा महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी ने 1923 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में भाग लिया और 104 में से 42 सीटों पर क्या किया? विजय प्राप्त की। कितना? 104 में से 42 सीटों पर विजय प्राप्त की। इसके बाद आपका क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब है? तो 1885 ईस्वी में। एक अंग्रेज अधिकारी कौन? तो एओ ह्यूम के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई। अब इसके बाद आपका है 28 दिसंबर 1985 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ।
जिसकी अध्यक्षता कौन किया? तो प्रथम अध्यक्ष किसको कहा जाता है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें से उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि थे कौन? तो बाबू शिव प्रसाद, गंगा प्रसाद वर्मा, रामकली चौधरी, बाबू जमुना दा, लाल लाल बैजनाथ, मुंशी ज्वाला प्रसाद एवं जानकी नाथ घोषाल। अब इसके बाद आपका देखिए कि 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए, जिनका संक्षिप्त विवरण क्या है? निम्नवत है, आइए देखते हैं। तो अधिवेशन, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष, विशेषता ये दिया गया है। देखिए चौथा अधिवेशन कब हुआ? चौथा 88 में। कहाँ? प्रयागराज में। कौन अध्यक्ष था? तो जॉर्ज यूले। पहली बार कोई अंग्रेज कांग्रेस की अध्यक्ष बना था। यह पहला क्या था? अंग्रेजी अध्यक्ष हुआ। इसके बाद आपका क्या है? 8वां अधिवेशन कब? 1892 का। फिर यह भी 8वां आपका कौन सा है? प्रयागराज में। डब्ल्यू.सी. बनर्जी फिर इसके क्या हुए? अध्यक्ष हुए। क्या कांग्रेस ने मुद्रा नीति में सुधार की मांग की इस अधिवेशन में। इसके बाद 15वां अधिवेशन है। 15वां कब? 1899 में। कहा? लखनऊ में। इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे। कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया। अब इसके बाद आपका 21वां है 1905 में, बनारस में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसमें क्या था? कांग्रेस अध्यक्ष तथा प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत प्रस्ताव पर कांग्रेस के अंदर विवाद हो गया। यहीं से आपका विभाजन भी होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। 1905 के बाद 26वां है तो 1910 में प्रयागराज। फिर आपका विलियम बेंडर बर्न। इसमें क्या हुआ? भारतीय प्रेस एक्ट व देशद्रोही सभा अधिनियम वापस। इसके बाद आपका 31वां होता है। फिर लखनऊ में कब? 1916 में। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार हैं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग, क्या? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग से समझौता। इसके बाद 41वां है। 41वां 1925 में कानपुर में। श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इसके बाद 50वां 1936 में। कहाँ? लखनऊ में। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई इस समय। फिर 55वां है 1946 में, मेरठ में हुआ। अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। और स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी। आगे चलते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने उत्तर प्रदेश के शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर के सहयोग से केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका और यह बम सहारनपुर की फैक्ट्री में बनाया गया। अब ये भी आपका जान लीजिए कि बम कहाँ बनाया गया था? सहारनपुर की फैक्ट्री में। इसके बाद आपका क्या है कि 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, वर्तमान नाम क्या? चंद्रशेखर क्या पार्क, आजाद पार्क, चंद्रशेखर पार्क। अब आपका चंद्रशेखर आजाद पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन। आइए किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के को जमींदारों और तालुकदारों के शोषण के खिलाफ संगठित करने का प्रयास किया और 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से किया गया। इसके बाद 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया। इसके बाद आपका 20 से 24 दिसंबर 1920 को अवध किसान सभा की अयोध्या में किसानों की एक विशाल रैली हुई थी। अब संयुक्त प्रांत में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में वर्ष
कब? 1921-22 के मध्य। किसानों के बीच चले एका आंदोलन का नेतृत्व कौन? तो मदारी पासी नामक किसान ने किया था। अब इसके बाद एका आंदोलन का विस्तार सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर एवं फर्रुखाबाद तक था। जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए वर्ष 1919 में प्रतापगढ़ जिले से नाई धोबी बंद आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसके बाद आपका 1936 में एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक, स्वामी सहजानंद के प्रयासों में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया और स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर एनजी रंगा क्या हुए? इसके महासचिव हुए। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कब? 1937 का प्रांतीय मंत्रिमंडल। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1937 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस ने कितना? 228 विधानसभा सीटों में 134 सीटें प्राप्त कर सरकार बनाई और आपका गोविंद बल्लभ पंत, कौन? गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात मुख्यमंत्री बने। अब 1937 में प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत की विधानसभा में आरक्षित 64 मुस्लिम सीटों पर विभिन्न पार्टियों को क्या हुआ? स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार है, देखो जो मुस्लिम पार्टी है तो मुस्लिम लीग को 29 सीट, स्वतंत्र उम्मीदवार पार्टी 24 सीट, नेशनल एग्रीकल्चर ऑफ अवध 3 सीट, कांग्रेस 1 सीट और आपका क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर पार्टी आगरा, इनको 7 सीट मिली। इसके बाद संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल का नेतृत्व संपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी तथा तारापद भट्टाचार्य ने किया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन है, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 को बंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में पास किया गया। क्या? 8 अगस्त 1942 को। इसके बाद गांधी जी ने करो या मरो, किसका? करो या मरो का तथा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। फिर 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा जवाहरलाल नेहरू को प्रयागराज के नैनी जेल में बंदी बना लिया गया। इसके बाद आपका 16 अगस्त 1942 को उत्तर प्रदेश के बलिया जेल पर आंदोलनकारियों ने आक्रमण करके कैदियों को छुड़ा लिया। फिर अगस्त 42 में कांग्रेस के स्थानीय नेता कौन? चित्तू पांडे ने बलिया में एक अस्थायी सरकार का गठन किया। आगे चलते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय संयुक्त प्रांत में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार की गठन की गई। इसके बाद आपका देखिए उत्तर प्रदेश में हुए प्रमुख ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी युद्ध। देखिए आपके कौन कौन से युद्ध हैं। मीनांडर का युद्ध 155 ईसा पूर्व, यह युद्ध मीनांडर ने जीता था तथा उसने मथुरा पर अधिकार किया था। इसके बाद हूण गुप्त युद्ध है, इसमें यह आपका कब है? तो 484। अब इसमें क्या होता है? तोरणाम एवं कौन? मिहिरकुल ने के नेतृत्व में चीनियों ने मथुरा, कन्नौज और कौशाम्बी पर हमला कर उसे जीता। इसके बाद जौनपुर का युद्ध 1478 ईस्वी में। इस युद्ध में बहलोल लोदी ने हुसैन शाह सरकी को हराकर जौनपुर पर अधिकार किया। इसके बाद आपका बिलग्राम कन्नौज का युद्ध है, यह 1540 ईस्वी में। यह युद्ध शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के मध्य हुआ। इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई। इसके बाद कालिंजर का युद्ध है आपका, इसमें 1545 ईस्वी। इस युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह सूरी को
हराकर भारत में पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस लड़ाई में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई। फिर जाजमऊ का युद्ध है 1765 ईस्वी में। इस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला अंग्रेज से पराजित हुए। फिर उसके बाद आपका है बनारस का युद्ध, यह 1780 ईस्वी में है। इस युद्ध में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने राजा चेत सिंह को हराया। इसके बाद मथुरा की लड़ाई है, कब है? 1804 ईस्वी में। जनरल नेक के साथ हुए युद्ध में मराठों ने अंग्रेजों को हराकर मथुरा के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा किया। इसके बाद मेरठ विद्रोह है 1857। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हुआ प्रथम विद्रोह, जिसे सैन्य विद्रोह घोषित किया गया। फिर आपका चिनहट का युद्ध है। अवध की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुए इस युद्ध में ब्रिटिश सेना भाग खड़ी हुई और अवध स्वतंत्र हो गया। और 6 दिसंबर 1857 को अवध पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। कानपुर मोर्चा है, यह 1857 में। इस युद्ध में अंग्रेजों को हराकर नाना साहब बिठूर पेशवा बने। झांसी का युद्ध, झांसी के झांसी युद्ध में 1857-58 में लक्ष्मीबाई और जनरल हिरोज की फौजों के मध्य हुआ। इसमें झांसी के किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तथा क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई का निधन हो गया। तो ये था आज का सेशन। और यह क्या था? उत्तर प्रदेश, क्या? उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। तो आज का यह क्लास या सेशन यहीं ब्रेक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आपसे फिर एक नई क्लास के साथ, जो है उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।